10,09,90,000 रुपए की बूंदी बांटेगी देसी घी की। आप सादर आमंत्रित हैं। हम 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाएंगे। फंबल होता है यार बोलने में, इसको 79th इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब ठीक है, 79th इंडिपेंडेंस डे का मतलब यह है कि हमारी आजादी 78 साल पूरे कर चुकी है। इस गुज़श्ता दौर में तमाम कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको आप अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। बदनामी बहुत हुई है, और वो बदनामी आजादी की बात को लेकर के है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, बड़ा मशहूर हुआ ये कहना, मुन्नी बदनाम हुई। साहब, मुन्नी बदनाम हुई, अपने को क्या लेना देना है, लेकिन तमाम बुद्धिजीवियों ने इसको नारी स्वतंत्रता से जोड़ दिया कि मुन्नी इसलिए बदनाम हुई क्योंकि मुन्नी आजाद है, ये देश आजाद है, लिहाजा मुन्नी बदनाम हुई। मुन्नी ने खुद ने घोषणा की। वो किसके लिए बदनाम हुई आप भी जानते हैं। बहरहाल, दूसरा किस्सा, तब न मुन्नी बदनाम हुई न मुन्ना बदनाम हुआ। एक सेंटेंस, एक वाक्य बदनाम हो गया। हमें चाहिए आजादी। ये क्या बात हुई। 1947 में हमारा देश आजाद हो चुका है, बच्चा बच्चा जानता है, बचपन में पढ़ाया गया है सबको, आपको भी हमको भी। तो जब 1947 में देश आजाद हो गया तो अब कौन सी आजादी ढूंढ रहे हैं जनाब। मगर कन्हैया कुमार को कौन समझाएगा। उन्होंने कहा हमें चाहिए आजादी। वहां तक ठीक था। 1947 के पहले अगर यही बात कही गई होती और कन्हैया कुमार जी उस समय होते तो शायद उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। उस समय अगर उन्होंने ये बात कही होती कि हमें चाहिए आजादी, जी कहने वाले न जाने कितने दीवाने फांसी पर चढ़ गए। देश के आजाद होने के बाद फिर ये कहना कि हमें चाहिए आजादी सवाल खड़े करता है। बाद में और भी बहुत सारे किस्से हुए। कन्हैया कुमार जी जेल चले गए। कुछ लोग अजीब बात करते हैं क्योंकि उसके आगे उन्होंने एक बात और कही थी, हम लेके रहेंगे आजादी। लेके रहेंगे, ऐसे कैसे। गोया हम सब क्या गुलामी के दौर में जी रहे हैं। 1947 की आजादी हमें आज तक मिली ही नहीं। आइए, माउंट आबू, राजस्थान का प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल, आपको दिखाएंगे कितनी आजादी है, कैसी आजादी है। आपकी रूह कांप जाएगी। यहां एक इलाका है जिसको सीता वन कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं सदियां गुजर गई होंगी, उनको खुद का इतिहास याद नहीं है। मगर आजादी के 78 सालों के बाद भी न वहां बिजली है न वहां पानी है। वो कैसे जीते हैं, उन्हें खुद आजादी के मायने पता नहीं है। अगर वो कहें कि हमें चाहिए आजादी तो बात कुछ बनती है, समझ में आती है। मगर जेएनयू का लीडर कह रहा है कि हमें चाहिए आजादी और हम लेके रहेंगे। ये हिम्मत सीता वन के निवासियों में भी नहीं है। वो मजबूर हैं, मगरूर नहीं है। मजे की बात देखिए कि बात सिर्फ सीतावन तक नहीं है, बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। माउंट आबू में जो भी लोग निवास करते हैं, यहाँ रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं,
उनकी जिंदगी क्या है? वो कब कहेंगे कि हमें चाहिए आजादी? यहां पर नगरपालिका ने वाहन कर नाका बनाया है, जहां वाहन चेक किए जाते हैं, वाहनों को रोका जाता है, टैक्स लिया जाता है। चेक क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई अपने घर की मरम्मत के लिए 2 बोरी सीमेंट ला रहा है, कोई 4 बोरी बजरी के लिए आ रहा है। ये गुनाह है। अगर कल्पना कीजिए, कोई आबू रोड से अपनी साइकिल की पीछे 1 बोरी सीमेंट बांध के ला रहा है, तो वाहन कर नाके पर उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि अनुमति नहीं है। यह गजब तमाशा है। हमारे यहाँ सीमेंट, बजरी, कंक्रीट, कुछ भी लाने वालों को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। अपराधी इन द सेंस ऑफ कि उनके खिलाफ प्रशासन चाहे तो मुकदमा दर्ज करवा सकता है, कम से कम मामला तो दर्ज हो ही जाता है। अब ये कैसी आ जाती है? 15 अगस्त आ रहा है। आप और हम मिलकर अब ये तय करेंगे कि हम कितने आजाद हैं। दिलचस्प मामला है, मगर इस बात को बहुत लंबा नहीं करेंगे। फिलहाल 15 अगस्त आ रहा है। हम आजादी का जश्न मनाएंगे, आप भी, मैं भी, बच्चे भी, सभी लोग। हमारे यहाँ करीब करीब 20-25 हजार की आबादी है। बच्चे कितने हैं मुझे पता नहीं। आजादी इस बात की भी है कि नगर पालिका 10,09,90,000 रुपए की बूंदी बांटेगी, देसी घी की। आप सादर आमंत्रित हैं। देसी घी की बूंदी का स्वाद अगर आप लेना चाहें तो उम्मीद बनाए रखिए। आपको मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए आपको भी मिले। स्वतंत्रता का एक स्वाद ये भी होता है। बहरहाल, बात को खत्म करने से पहले एक बार फिर 79वें स्वतंत्रता दिवस, 79th इंडिपेंडेंस डे की आप सबको शुभकामनाएं, और उन लोगों को भी जो हमारी आजादी होते हुए भी छीनना चाहते हैं। नमस्कार।